Hello guys, welcome back to Chandula classes, and in this video we are going to read John Donne's poem A Valediction Forbidding Morning। देखिए इस पोम का टाइटल है वैलेडिक्शन यानी विदाई, फॉरबिडिंग मॉर्निंग। फॉरबिडिंग मतलब होता है मना करना, मॉर्निंग मीन्स होना रोना धोना। यानी कि हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि जो जॉन डोने हैं वो अपने बिजनेस टूर से कहीं बाहर जा रहे हैं और वो अपनी वाइफ से सेपरेट हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं। तो किस तरीके से वो मना कर रहे हैं, वो अपनी वाइफ को बता रहे हैं कि जब भी कोई इंसान हमसे दूर जाता है तो हमें उस समय रोना नहीं चाहिए, रोना धोना नहीं चाहिए। मोस्टली इस वीडियो में हम यही पढ़ने वाले हैं। लेट्स रीड द फर्स्ट पैराग्राफ। कह रहे हैं, अब एज वर्चुअस मैन पास माइल्डली अवे एंड विस्पर टू देयर सोल्स टू गो, while some of their set friend do say the breath goes now and some say no। देखिए जॉन डोने कह रहे हैं कि जब भी कोई वर्चुअस मीन्स होता है गुड, जब भी कोई अच्छा इंसान हमसे दूर जा रहा होता है तो वो क्या करता है, साइलेंटली सीक्रेटली चुपचाप से दूर चला जाता है। वो ये सोचता है कि कहीं वो सबको बता के दूर जाएगा तो हो सकता है कि लोग क्या करेंगे, लोगों को बुरा लगेगा, लोगों को उसके जाने से हर्ट होगा। तो कह रहे हैं गुड मैन पासेस माइल्डली अवे मीन्स सीक्रेटली अवे। जो अच्छे इंसान होते हैं वो चुपचाप से चले जाते हैं। एंड विस्पर टू देयर सोल्स टू गो, वो गुड पर्सन्स अपनी सोल से विस्पर यानी धीरे से बात करके कहते हैं टू गो अवे कि दूर चले जाओ। While some of their sad friends do say, लेकिन उनके कुछ सैड फ्रेंड्स, जो फ्रेंड्स दुखी होते हैं उनके जाने से, वो क्या कहते हैं, द ब्रीथ गोज नाउ एंड सम से नो। वो कहते हैं कि ब्रीथ जा चुकी है, सांस जा चुकी है, और कुछ कहते हैं कि नहीं, अभी सांस नहीं गई है। सेकेंड पैराग्राफ में कह रहे हैं, सो लेट अस मेल्ट, मेक नो नॉइज, नो टीयर फ्लड्स नॉट साई टेम्पल्स मूव, to array profanations of our joy, to tell the lady of our love। कह रहे हैं so let us melt, make no noise। कह रहे हैं कि जब हमसे कोई इंसान दूर जा रहा है तो उस समय हमें रोना धोना नहीं है, आवाज़ें नहीं निकालनी है। नो टीयर फ्लड्स, और हमें आंसू के बाढ़ भी नहीं लानी है। नॉट साई टेम्पेस्ट मूव टू एरे प्रोफोनेशंस ऑफ अवर जॉय। पोएट कहते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे, जब हमारे बिलव्ड वंस हमसे दूर जाएंगे किसी भी पर्पस से, तो उस समय हमें उनके लिए रोना नहीं है। क्योंकि अगर हम रोएंगे तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, अपने जॉय, अपने प्यार को बदनाम कर रहे हैं, अपने लव को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को पता लग जाएगा। ऐसा पोएट कहता है। लोग कह रहे हैं कि पोएट कह रहे हैं कि अगर हमसे हमारे बिलव्ड वंस दूर जा रहे हैं तो उस समय हमें रोना नहीं है, हमें अपने आप को समझाने की कोशिश करनी है कि सेपरेशन इज़ इनएविटेबल। जो सेपरेशन है वो इनएविटेबल है, कभी ना कभी हमें किसी ना किसी से दूर जाना ही पड़ेगा। तो इसलिए हमें अपने आप को समझाना है, हमें किसी के सेपरेट हो जाने पर रोना धोना नहीं है। अगर हम ऐसा करेंगे सो इट मीन्स वी आर डूइंग प्रोफोनेशंस ऑफ आवर जॉय, हम अपने प्यार को बदनाम कर रहे हैं। टू टेल द लेडी ऑफ आवर लव, हमें अपने जो वीकनेसेस हैं वो किसी को नहीं बतानी है, ऐसा पोएट कहना चाहते हैं। भी कह रहे हैं थर्ड पैराग्राफ में, मूविंग ऑफ द अर्थ ब्रिंग हार्म्स एंड फियर्स। जब भी अर्थ मूव करती है तो क्या होगा, अर्थ शेक करेगी तो डेफिनेटली अर्थ हमें हार्म करेगी, नुकसान पहुंचाएगी। एंड वी विल बिकम एफ्रेड ऑफ इट, और हम उससे डर जाएंगे। मैन रिकॉर्न वॉट इट डिड एंड मीन्ड, मैन जो है आदमी रिकॉग्नाइज कर लेता है कि जो अर्थ शेक करी वो किस कारण करी, क्यों करी, ये सब। बट ट्रिपिटेशंस ऑफ स्पेयर दो ग्रेटर फार इज इनोशंस, लेकिन पोएट कह रहे हैं कि जब अर्थ शेक करती है तो अर्थ हमें हार्म करती है, हम एफ्रेड हो जाते हैं। और मैन रिकॉग्नाइज भी कर लेता है कि रीजंस, कि अर्थ शेक क्यों करी, इसके रीजंस क्या थे, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, मैन सब कुछ रिकॉग्नाइज कर लेता है। लेकिन ये वर्ल्ड में ये पूरा जो स्पेयर है, पूरा जो यूनिवर्स है, हमेशा मूव करते रहता है, और ये अर्थ के शेक होने से भी कई ज़्यादा इसका
फोर्स है, बट स्टिल इट इज़ इनोसेंट। लेकिन फिर भी जो यूनिवर्स का जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, वो हमें कोई भी हार्म नहीं करता। देखिए अब नेक्स्ट स्टेंजा में पोएट कह रहे हैं, डली sublunary lovers love whose soul essence cannot admit absence because it doth remove those things which alimented it। कह रहे हैं जो डली सबलुनरी होते हैं, डली सबलुनरी मतलब ऐसा इंसान जो किसी के सोल से लव करता है, मीन्स सोल लवर्स जो होते हैं उनका जो लव है डेट इज़ नॉट अल्टीमेट लव, वो अल्टीमेट लव नहीं है, वो ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाता। क्यों? क्योंकि जब हम किसी के सोल से लव करते हैं तो क्या होगा, जब वो इंसान हमसे सेपरेट हो जाएगा, दूर हो जाएगा, तो तब हमें उसकी बहुत याद आएगी, हम उसके लिए रोएंगे। तो पोएट कह रहे हैं, डली सबलुनरी लवर्स लव हु सोल एसेंस कैन नॉट एडमिट, वो ज़्यादा समय तक नहीं चल सकता। एब्सेंस बिकॉज इट डोंट रिमूव दोज थिंग्स विच एलिमेंटेड इट, क्योंकि क्या है, जब हमारे बिलव्ड वंस हमसे दूर जाएंगे तो उस समय क्या होगा, हम बहुत ज़्यादा उन्हें मिस करेंगे, हमें उनकी याद आएगी, हम उनके लिए रोएंगे, क्योंकि हम उनसे लव नहीं करते, हम उनके सोल से लव करते हैं। तो पोएट कह रहे हैं कि जब हम किसी के सोल से लव करते हैं तो फिर वो सिचुएशन में हमें बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। अगर हमारे बिलव्ड वंस हमसे दूर जा रहे हैं तो उनकी एब्सेंस में हम सही तरीके से नहीं रह सकते। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में पोएट कह रहे हैं, बट वी बाय अ लव सो मच रिफाइंड, लेकिन पोएट और उसकी जो वाइफ का जो लव है डेट इज़ टू मच रिफाइंड, बहुत ज़्यादा प्योर है। डेट अवर सेल्व्स नो नॉट वट इट इज़, कह रहे हैं कि हमको भी पता नहीं है कि हमारा जो लव है वो इतना ज़्यादा प्योर कैसे है, इतना ज़्यादा रिफाइंड कैसे है। इंटर एश्योर्ड ऑफ माइंड केयरलेस आइस लिप्स एंड हैंड्स टू मिस, कि पोएट कह रहे हैं कि उनके और उनकी जो वाइफ का जो हार्ट है डेट इज़ अटैच्ड टू ईच अदर, उनके और उनकी वाइफ का दिल एक दूसरे के दिलों से जुड़ा हुआ है। और बाय द वे, अगर दोनों में से भी एक पार्टनर कभी एक दूसरे से दूर जाते हैं तो वो उनके एक दूसरे की आइज़ को, एक दूसरे की लिप्स को और उनके हैंड्स को मिस नहीं करेंगे, बिकॉज दे बोथ डू नॉट लव विथ सोल्स ऑफ ईच अदर, क्योंकि ये एक दूसरे के सोल यानी शरीर से लव नहीं करते, बिकॉज देयर हार्ट्स आर अटैच्ड टू ईच अदर, क्योंकि इनके जो दिल हैं वो एक दूसरे के दिलों से जुड़े हुए हैं। देखिए नेक्स्ट स्टेंजा में पोएट कह रहे हैं, अवर टू सोल्स देयरफॉर विच आर वन, दो आई मस्ट गो एंड योर नॉट येट, आ ब्रीच बट इन एक्सपेंशन लाइक गोल्ड टू एयरी थिनेस्ट बीट। पोएट को अब देखिए बिजनेस टूर के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, तो पोएट कह रहे हैं, इट इज़ ट्रू डेट वी बोथ हैव सोल्स एंड दे आर टू, कह रहे हैं हम दोनों के जो सोल्स हैं वो टू सोल्स हैं, बट स्टिल देयर सोल्स आर वन, लेकिन उनके जो सोल हैं वो एक ही हैं, बिकॉज दे बोथ आर कनेक्टेड विद ईच अदर विद ए स्ट्रिंग ऑफ लव, क्योंकि पोएट और उनकी वाइफ दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं एक प्यार के धागे से। पोएट कहते हैं, दो आई मस्ट गो एंड यू आर नॉट येट, पोएट कह रहे हैं कि अब पोएट को जाना पड़ रहा है, लेकिन उन दोनों में से एक भी पेन ऑफ सेपरेशन से सफ़र नहीं करेगा, उन दोनों को दुख नहीं होगा, क्योंकि उनके जो हार्ट्स हैं ऑलरेडी अटैच्ड हैं एक दूसरे से। अब ब्रीच बट इन एक्सपेंशन, कह रहे हैं हम दुखी होने के बजाय क्या होगा, उनका जो लव है बढ़ता ही जाएगा, लाइक ए गोल्ड की तरह। जिस तरीके से गोल्ड को जब बीट किया जाता है, जितना ज़्यादा उसे पेन दिया जाता है, दर्द दिया जाता है, तो उतना ज़्यादा एक्सपेंड करता है, बढ़ते जाता है, उसकी जो लेयर है और थिन होती जाती है। उसी तरीके से पोएट कह रहे हैं, जितना ज़्यादा हम पेन ऑफ सेपरेशन सफ़र करेंगे, फेस करेंगे, उतना ही उनका जो लव है वो और ज़्यादा प्योर होते जाएगा, डीप होते जाएगा। देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में पोएट कहते हैं, इफ़ दे बी टू देयर आर टू सो एज स्टिफ ट्विन कंपासेस आर टू। पोएट कह रहे हैं अगर हमारे जो सोल्स हैं, वैसे तो वो एक ही हैं क्योंकि एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, अगर हमारे सोल्स, हमारी जो बॉडी है वो अलग अलग भी हम उनको मानते हैं, तो लेकिन फिर भी दो होने के बाद भी वो वन ही हैं। एज स्टिफ ट्विन कंपासेस आर टू,
जैसे कि हमें पता है कि जो कंपास होता है, कंपास में 2 फीट होते हैं उसके, लेकिन 2 फीट होने के बाद भी उन दोनों को हम एक ही काउंट करते हैं, हम उनको क्या कहते हैं, कंपास कहते हैं। तो उसी तरीके से पोएट कह रहे हैं, अगर हमारी बॉडी जो है, अगर हम उसको 2 भी मानते हैं, अलग अलग भी कहते हैं, तो बट स्टिल दे आर ट्विन, लेकिन फिर भी वो जुड़वा हैं, क्योंकि कंपास दोनों को मिलाकर ही एक कंपास बनता है। The soul, the fixed foot, makes no show but to move but doth if the other do। पोएट कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, जो फिक्स्ड फुट होता है कंपास का, यानी सुई जो होती है वो फिक्स रहती है, और जो दूसरी वाली जो फीट होती है कंपास की, वो पहली वाली फीट के चारों तरफ घूमते रहती है। तो इससे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कंपास के अगर 2 फीट भी हैं तो क्या है कि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, क्योंकि जब 2 फीट आपस में मिलेंगे तो तभी जाके कंपास बनेगा। तो इसका मतलब हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो पोएट हैं और उनकी जो वाइफ हैं, उनका लव अल्टीमेट है, उनके लव को कोई भी इंसान कम नहीं कर सकता। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में पोएट कहते हैं, एंड दो इट इन द सेंटर सिट येट व्हेन द अदर फार डोथ रोम इट लीन्स एंड हियरकेन्स आफ्टर इट एंड ग्रोज इरेक्ट दैट कम्स होम। अब देखिए पोएट कह रहे हैं कि जो जिस कंपास के जिस फीट में निडल होती है वो तो सेंटर में रहता है, फिक्स रहता है, और अदर वाला जो फीट है वो उसके चारों ओर घूमता रहता है। और जब हमारा वर्क कंप्लीट हो जाता है तो हम उन दोनों फीट्स को आपस में ज्वाइन कर देते हैं। तो पोएट भी उसी तरीके से कहते हैं, जिस तरीके से कंपास से वर्क करने के बाद हम क्या करते हैं, उसकी दोनों फीट्स को ज्वाइन करके रख देते हैं। तो उसी तरीके से पोएट कह रहे हैं कि अभी वो बिजी हैं, वो अभी अपने बिजनेस टूर से बाहर जा रहे हैं, लेकिन थोड़े समय बाद वो फिर आ जाएंगे, वो अपनी वाइफ से मिल जाएंगे। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से सर्कल बनाने के बाद हम कंपास की दोनों निडल्स को ज्वाइन कर देते हैं और वो हमारा काम हो जाता है। उसी तरीके से पोएट को भी अभी बिजनेस के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, बट डोंट वरी, पोएट कह रहे हैं थोड़े समय बाद मैं वापस आ जाऊंगा। सच विल्ट दो बी टू मी who must like the other foot occasionally run, the feminist makes me circle just and makes me end when my begin। अब देखिए क्या कह रहे हैं पोएट, कह रहे हैं कि पोएट को भी जो कंपास है उसकी फीट की तरह, जो फीट से हम सर्कल ड्रॉ करते हैं उसको दूर जाना पड़ रहा है। कह रहे हैं कि जो फिक्स्ड फीट है वो तो उनकी वाइफ हैं, और पोएट क्या कर रहे हैं, पोएट सर्कल, जो कंपास की निडल सर्कल ड्रॉ कर रही है वो पोएट हैं, क्योंकि वो अभी दूर गए हैं। लेकिन जब उनका वर्क कंप्लीट हो जाएगा पोएट वापस से दोबारा आ जाएंगे। एंड मेक्स मी एंड व्हेन आई बिगिन, और उनका जो जर्नी है, जर्नी कंप्लीट हो जाएगी और वापस से वो अपनी बिलव्ड वाइफ से मिल लेंगे। इसका मतलब पोएट कहना चाहते हैं कि पोएट और उसकी वाइफ का जो लव है डेट इज़ अल्टीमेट, फाइनल लव है। उनके बीच में कोई भी चीज़ बैरियर नहीं बन सकती, बिकॉज देयर लव इज़ वेरी प्योर। उनका लव बहुत ज़्यादा प्योर है, और उन दोनों की हार्ट्स जो हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के दिलों में बसे हुए हैं। वो एक दूसरे के सोल से लव नहीं करते, इसलिए उनका जो लव है वो बहुत ज़्यादा प्योर है। I hope you understand it well. Please do like, share and subscribe my channel for more such contents.